हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 7th इंग्लिश की यूनिट 5 ब्रेव हर्ट्स जो यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे, उसका फर्स्ट चैप्टर समझेंगे। जो ये चैप्टर है ये तो लैटर के फॉर्म में है, जैसे दो लैटर्स हैं जो दो फ्रेंड्स के बीच में बातचीत हो रही है उसके बारे में है। और वो किस उनका जो टॉपिक है बात का वो क्या है, जो हमारे ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, है ना, कि उनके बारे में जानते हुए जो हमारी मेमोरियल नेशनल वॉर वॉर मेमोरियल है, जो वॉल होती है उसके बारे में बात की जाती है। और ऐसे मतलब कि वो जानते हैं कि कैसे कैसे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनके जो सेक्रीफाइस के कारण है, जैसे आज हमारा जो देश है वो आजाद है ना। हमारे 1947 में आजादी के बाद भी ऐसे बहुत सारे वॉर्स हुए हैं अलग अलग देशों के साथ, जैसे कि पाकिस्तान, चाइना एंड व्हाट नॉट। तो आज तक की डेट में जितने भी हमारे जो ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को दांव पे लगाया है, सेक्रीफाइस किया है देश के लिए, तो उनमें से कुछ का नेम भी मेंशन किया जाएगा। उनके बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे कि जो हमारी कंट्री है, जो हमारी गवर्नमेंट है, वो कैसे इन लोगों को, जो ये सोल्जर्स होते हैं हमारे, चाहे वो नेवी हो आर्मी हो, उन सबको कैसे रिकॉग्नाइज करती है, उन सबको कैसे एक रिस्पेक्ट पे करती है। और उसके बारे में ही दो फ्रेंड्स हैं जो एक दूसरे को लेटर के अंदर बात कर रहे हैं, बता रहे हैं। जो ये चैप्टर है ये थोड़ा सा लेंथी है, इसलिए हम इसे कुछ पार्ट्स के अंदर कवर करेंगे। सो लेट्स रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड इट। हियर वी गो। टू फ्रेंड्स शेयर देयर फीलिंग्स अबाउट ब्रेव सोल्जर्स। तो इसके अंदर जो दो दोस्त हैं कोई, वो अपनी फीलिंग्स जो होते हैं इंडिया के जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं, बहादुर सोल्जर्स होते हैं आर्मी में, नेवी में या एयर सोल्जर्स, जो भी, उन सब के बारे में बात करते हैं, अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हैं। वन ऑफ देम शेयर्स हर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग द नेशनल वॉर मेमोरियल दैट हैज लेफ्ट अ डीप इम्पैक्ट ऑन हर। एक जो फ्रेंड है वो तो शेयर करती है कि कैसे जब वो नेशनल वॉर मेमोरियल में मतलब कि उसको देखने गई थी अपने स्कूल ट्रिप पर, तो उसकी उसके जो वो जो मेमोरियल था उसको पढ़कर, उसे देखकर उस पर एक जो इम्पैक्ट हुआ, उसका जो असर हुआ उसके ऊपर, उसके बारे में वो बताती है। They exchange letters and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifices made by the brave hearts of the country. और वो दोनों इस लेटर के थ्रू अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। क्या फीलिंग शेयर करते हैं कि अपना जो ग्रेटिट्यूड है, ग्रेटिट्यूड होता है जब अपने किसी के प्रति धन्यवाद होते हैं, किसी के प्रति थैंकफुल होते हैं, कि बहुत ज्यादा हम थैंकफुल होते हैं तो उसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ही वो अपनी ये जो ग्रेटिट्यूड की फीलिंग होती है उसे बता रहे होते हैं कि जो आज हम फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं, जो फ्रीडम आज हम मिली है, ठीक है, जिसकी वजह से हम कहीं भी जा सकते हैं, हम पर कोई भी दबाव नहीं है किसी कंट्री का या किसी भी इंसान का, वो किसके लिए है, हमारे जो ये ब्रेव सोल्जर्स हैं उसके कारण है, उनके सेक्रीफाइस के कारण है, उनके त्याग के कारण है। The memorial symbolizes the patriotism of Indian soldiers। जो ये मेमोरियल है, ठीक है, वो क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है, जो इंडियन सोल्जर्स का इंडिया के प्रति पेट्रियोटिज्म है, मतलब देश भाव है, देशभक्ति का जो भाव है उसे बताता है। विच इज दिस मेमोरियल। और अब ये जो हम मेमोरियल बारी बारी बात कर रहे हैं ये क्या है, ये जैसे जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे हमें पता चलेगा। सो लेट्स रीड द चैप्टर। जो चैप्टर है ये, जैसे मैंने पहले बताया, दो लेटर्स की फॉर्म में है। ये पहली जो फ्रेंड है उसका लेटर है, तो हम इसे पढ़ते हैं। लेटर का फॉर्मेट इससे आप जरूर समझिएगा, देखिएगा कि लेटर कैसे लिखा जाता है। हमेशा जो लेफ्ट हैंड साइड है उधर ही सारी की सारी जो बॉडी होती है वो लिखी जाती है। हाउस नंबर लिखा है, एड्रेस लिखा हुआ है, पहले सेंडर्स एड्रेस, फिर लिखा हुआ है। तो हम डियर आनंद से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। डियर आनंद, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो वो अपने फ्रेंड को कहता है कि डियर, उसका नाम क्या है उसके फ्रेंड का, आनंद, और वो कहते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे होगे और जो भी तुम्हारे सब है वो अच्छे होंगे। डू यू रिमेम्बर आवर लास्ट कंजर्वेशन अबाउट वॉर एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस।
कि क्या तुम्हें याद है कि जो हमारी आखिरी बार जब बात हुई थी, या जब आखिरी बार हम दोनों ने लेटर के थ्रू बात की थी, तो उसमें हमने वॉर की, मतलब कि जो ये लड़ाइयाँ होती है उसकी, और पीस की, शांति की जो इम्पोर्टेंस होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसके बारे में बात की थी। We talked about how India had to struggle for its independence from the British for many centuries. हमने बात की थी कि कैसे जो इंडिया है उसने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए, अपनी आज़ादी के लिए ब्रिटिश से कितने सालों तक, सेंचुरीज तक स्ट्रगल किया है, बहुत ज्यादा उन्होंने फाइट की है। Post independence, our country has had to fight several wars to protect its border. यहाँ तक कि सिर्फ, मतलब कि इंडिपेंडेंस होने के बाद भी, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब होता है जब हमें इंडिपेंडेंस मिल चुकी होती है, आज़ादी मिल चुकी होती है, उसके बाद का जो पीरियड होता है थोड़े टाइम का, तो उसे पोस्ट इंडिपेंडेंस कहते हैं। उसके बाद भी जो हमारी कंट्री है उसे बहुत और ज्यादा, मतलब कि जो कंट्रीज होती हैं उनके साथ फाइट करनी पड़ी थी, वॉर पर जाना पड़ा था अपनी कंट्री के जो बॉर्डर्स होते हैं उनको बचाने के लिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इट्स पीपल, ठीक है, तो मतलब कि आजादी मिलने के बाद भी हमारी जो कंट्री है उसे लड़ना पड़ा था दूसरी कंट्रीज के साथ अपनी जो बॉर्डर्स होते हैं उनको बचाने के लिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी होती है कि जो नेशन की, जैसे इंडिया है, उसकी एक पर्टिकुलर बाउंड्री है, तो ठीक है, उस पर कोई कब्जा ना कर ले, उसके अंदर कोई घुसकर ना आ जाए, तो उसको प्रोटेक्ट करने के को टेरिटोरियल इंटीग्रिटी कहा जाता है। ठीक है, तो हमने लड़े थे वॉर। दिस मेड मी वंडर, और ये जब हम बात कर रहे थे उसके बाद मुझे ऐसे सोच में पड़ गई। वंडर होता है कि किसी चीज में सोच में पड़ जाना, सोचना किसी चीज के बारे में। ठीक है, तो मैंने सोचा इस सब के बारे में। हु वर दिस ब्रेव इंडियन पीपल, जो मतलब कि कौन वो लोग थे, कौन इंडियन पीपल ऐसे थे जो हमारे लिए लड़े थे, आज की जो आजादी हम जीते हैं उसके लिए लड़े थे। दे फॉट टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, वो हमारी कंट्री को, हमारे इंडिया को बचाने के लिए लड़े। एंड सेक्रीफाइस देयर लाइफ सो दैट वी कुड लीड आवर लाइफ इन पीस, और उन्होंने अपनी लाइफ को त्याग दिया ताकि हम अपनी जिंदगी शांति से जी सके। What were their names, उनके नाम क्या थे? Where they come from, वो कहाँ से आए थे? Does anyone remember anything about them? क्या हाँ कोई भी उनके बारे में जानता है, क्या कोई भी उन्हें याद रखता है? तो मतलब ये बता रही है अपने फ्रेंड से बात करते हुए कि कैसे कैसे उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी कि जो ये हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो ये फ्रीडम फाइटर्स थे, है ना, तो इन्होंने अपनी जो लाइफ है पूरी वो सेक्रीफाइस कर दी। वो डेथ हो गई किसी की क्या, किसी ने बहुत ज्यादा इंजरी सही, किसी ने मेंटली, किसी ने फिजिकली। तो ये सब लोग जो सेक्रीफाइस करते हैं ये होते कौन है, कहाँ से आते हैं, और क्या इन्हें कोई याद भी रखता है, ये सब जानने के बारे में मुझे बहुत ज्यादा उत्सुकता हुई, क्यूरियोसिटी हुई। Last week I got the answer to some of my questions during an educational trip to New Delhi organized by our school. और इन सवालों के जवाब मुझे पिछले हफ्ते मिले जब हमारा जो स्कूल है वो हमें न्यू दिल्ली लेकर गया था एक एजुकेशनल ट्रिप पर, टूर पर। You may recall, शायद तुम्हें याद होगा, I was looking forward to this trip and our visit to many places of historical and educational significance. शायद तुम्हें याद होगा कि मैं इस ट्रिप के लिए कितनी ज्यादा एक्साइटेड थी, इस ट्रिप को सोच रही थी कि हम कब जाएंगे और ये सब। और ये जो ट्रिप थी है उसमें हम बहुत सारे जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होती हैं, है ना, कि इंडिया की जो हिस्ट्री होती है उससे रिलेटेड और एजुकेशनल सिग्निफिकेंस से रिलेटेड सारी प्लेसेस थी। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, और इस ट्रिप के दौरान मैंने बहुत ज्यादा नई और अच्छी चीजें सीखी। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू, और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ ये सब तुम्हें बताने के लिए। Let me begin by asking you to guess the name of the monument that I have found most inspiring. मैं ये मतलब कि अपनी जो जर्नी की बात है ना, जो भी मैंने चीजें देखी उसके बारे में बताने से पहले तुमसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जो मैं वहां देखा था, मैंने, मोन्यूमेंट होता है एक कोई भी जब चीज, मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता है एक काइंड का जिसका सिग्निफिकेंस होता है एजुकेशनली और हिस्टोरिकली।
मतलब एंड थोड़ा सा पहले बना होता है और उसका कोई सिग्निफिकेंट होता है, उसका कोई इम्पोर्टेंस होती है, ठीक है, पॉलिटिकली कह लो, सोशली कह लो, हर तरीके से, तो उसे एक मॉन्यूमेंट कहते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो मॉन्यूमेंट उसने देखा है जो मुझे सबसे बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग लगा। मैं तुम्हें उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। लेट्स सी इफ यू कैन गेस। मैं जानना चाहती हूँ कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन से मॉन्यूमेंट की बात करती हूँ। The construction of this monument started in April 2018 and was completed in February 2019. जो ये मॉन्यूमेंट है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, उसका जो कंस्ट्रक्शन है, मतलब कि वो बनना कब स्टार्ट हुआ था, अप्रैल 2018 के अंदर, और खत्म कब हुआ था, फरवरी 2019 में। It was envisioned and then inaugurated by India's Prime Minister Shri Narendra Modi in February 2019। कि मतलब पहले उसको बनाने के बारे में सोचा गया, एनविजन्ड होता है जब हम किसी चीज के बारे में विजुअलाइज करते हैं, अपने दिमाग में उसकी एक छवि सी बना लेते हैं, तो उसको एनविजन कहते हैं, ठीक है। तो वैसे ही पहले वो उसके बारे में सोचा गया था, फिर उसे किसके द्वारा इनॉग्रेटेड का मतलब होता है कि किसी का जब हम मुहूर्त करते हैं ना किसी चीज का, तो वो उसे कहते हैं इनॉग्रेट, जिस किसी चीज को हम बहुत ज्यादा सुंदर बनाते हैं, ठीक है, तो फिर बहुत सारे लोगों को इनवाइट करते हैं और उसका मुहूर्त करते हैं, उसका शुभारंभ करते हैं, तो उसे इनॉग्रेट कहते हैं। तो किसके द्वारा इनॉग्रेशन हुआ था जो ये मॉन्यूमेंट है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब हुआ था, फरवरी 2019 में ही हुआ था। In terms of location and size, it is spread over 40 acres of land near the iconic India Gate, ठीक है। तो ये जो जगह है और इसका अगर साइज की बात की जाए तो ये कहाँ है, ये इंडिया गेट के पास है, और कितने तक फैला हुआ है, 40 एकर्स के लैंड तक फैला हुआ है। बट मोर इम्पोर्टेंटली, पर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट की बात है वो है, इट इज अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियंस। ये एक ट्रिब्यूट है कि मतलब ये एक रिस्पेक्ट शो करने का तरीका है, ट्रिब्यूट है जो बहुत ज्यादा ब्रेवेस्ट इंडियंस होते हैं। ब्रेवेस्ट इंडियंस मतलब हमारी आर्मी की बात की गई है, हमारे सोल्जर्स की बात की गई है, हमारी नेवी की बात की गई है, ठीक है। तो मतलब ये जो मॉन्यूमेंट है वो किसके लिए बना हुआ है, एक ट्रिब्यूट है, एक जरिया है हमारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनको रिस्पेक्ट पे करने का, ठीक है। आई एम श्योर यू हैव गेस्ड। ये सब बता के मुझे लगता है कि तुम्हें अब तक गैस कर लिया होगा, कि तुम्हें अब तक पता चल गया होगा कि मैं कौन से मॉन्यूमेंट की बात कर रही हूँ, कौन सी चीज की बात कर रही हूँ, कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। इट्स द नेशनल वॉर मेमोरियल। कि क्या है, ये है नेशनल वॉर मेमोरियल, ठीक है। वॉन्ट यू से अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वॉज फुलफिल्ड। कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि जो बहुत टाइम से जो एक वो थी, इच्छा थी जानने की, वो खत्म हो चुकी है, वो फुलफिल हो चुकी है। Our visit to the National War Memorial began with our teacher explaining that even after independence, India has had to fight many wars to protect herself। कि जो हमारी ये विजिट थी नेशनल वॉर मेमोरियल के पास, वो कैसे शुरू हुई, जब हमारे टीचर ने हमें बताया, हमें एक्सप्लेन किया कि इंडिपेंडेंस के बाद भी, आजादी के बाद भी, इंडिया को बहुत सारी ऐसी फाइट्स लड़नी पड़ी थी अपने आप को बचाने के लिए। एंड द फ्रीडम एंड सिक्योरिटी वी enjoy today is because of the many brave men and women who have served in the Indian Armed Force over decades। और जो आज हम फ्रीडम, आजादी इंजॉय करते हैं, सिक्योरिटी इंजॉय करते हैं, वो किन की वजह से है, जो बहुत सारे ऐसे इंडियन ब्रेव मैन हैं या वुमेन हैं, आदमी और औरत हैं, जिन्होंने हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सर्व किया है, उनके कारण हम आज ये फ्रीडम को एंजॉय कर पा रहे हैं। सैडली शी सैड वॉर ऑलवेज टेक्स इट्स टोल। इसका मतलब है कि जो हमारी टीचर है उन्होंने बहुत ही दुखी होकर हमें बताया कि ये जो वॉर है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा टोल देता है, कि वॉर आता है तो सिर्फ अगर जीत गए तो उसकी खुशी नहीं, पर बहुत ज्यादा नुकसान भी लेकर आता है। वैसे ही therefore many brave soldiers have had to sacrifice their lives for the country even after our independence in 1947।
इसीलिए वॉर के साथ साथ बहुत सारे जो ब्रेव सोल्जर्स होते हैं इंडिया के, उन्हें अपनी लाइफ से दाव पर लगानी पड़ती है, अपनी लाइफ को त्यागना पड़ता है। और ऐसा ही इंडिपेंडेंस के बाद भी चलता रहा और अब तक चलता आ रहा है। दिस इज व्हाट मेक्स मॉन्यूमेंट्स लाइक नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। और यही कारण है, जो ये त्याग है, ये सेक्रीफाइस है हमारे ब्रेव सोल्जर्स का, उसी उसी के कारण जो ये मॉन्यूमेंट्स हैं जैसे कि नेशनल वॉर मेमोरियल, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाती है, सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ आवर फ्रीडम। ताकि हम जो हमारी फ्रीडम की कॉस्ट है, कि मतलब जो हमारी फ्रीडम के बदले कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है, वो हम कभी ना भूले। इसलिए नेशनल वॉर मेमोरियल जैसे मॉन्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर्स ऑफ वॉर, कि हमें हमेशा अवेयर रहना चाहिए, कि हमें हमेशा इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि जो हमारे वॉर होता है ना, कोई भी लड़ाई होती है कंट्रीज के बीच में, वो बहुत ज्यादा पेनफुल होता है, बहुत ज्यादा हॉरिफाइड होता है। We learned that each brick of the memorial is called a tablet, and it bears the names of soldiers who fought for India and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till date। ठीक है, तो ये जो मॉन्यूमेंट की बात की जा रही है, जो मेमोरियल की बात की जा रही है, वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो एक पिलर के काइंड का है, और उसकी हर एक ब्रिक पे, ठीक है, जो ईंट होती है हर पर, उसको टैबलेट कहा जाता है। ठीक है, एक टैबलेट कहा जाता है, स्क्वेयर शेप का ले लीजिए, जिसके ऊपर जो भी हमारे ऐसे सोल्जर्स हैं जिन्होंने किसी भी वॉर के अंदर 1947 के बाद वाले जितने भी वॉर्स हुए हैं आज तक या होते आ रहे हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, ठीक है, सैक्रिफाइस की हैं अपनी जान को, तो उनके नाम इस पर टैबलेट पर क्या होते हैं, इनग्रेव किए जाते हैं, एच्ड किए जाते हैं, कि मतलब इन पर लिखे जाते हैं, छपे जाते हैं, और इसी को वो नेशनल वॉर मेमोरियल कहा जाता है। तो वैसे ही ये जो वॉल है उस पर ये सब लिखा जाता है, उनके नाम लिखे जाते हैं। कौन कौन से वॉर्स के अब तक लिखे गए हैं जो आज तक जैसे हुए हैं, इंक्लूडिंग द इंडो चाइना कन्फ्लिक्ट ऑफ 1962। जो इंडो चाइना मतलब इंडो चाइना बोलते हैं, मतलब कि इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था 1962 में, तो उनमें जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं या नेवी ऑफिसर्स हैं, उनकी जब डेथ हुई थी तो उनके नाम भी इसमें मेंशन्स हैं। ठीक है, एंड द इंडो पाक वॉर्स इन 1965 एंड 1971 के अंदर जो सोल्जर्स हुए थे उनके भी नाम इसमें हैं। द कारगिल वॉर इन 1999, और जो कारगिल वॉर हुआ था उसमें भी अगर कोई भी जो सोल्जर है जिसने सेक्रीफाइस की है अपनी लाइफ, तो उसके भी नाम इसमें हैं। There are 29,000 tablets on which more than 26,000 names of fallen soldiers have been etched। ठीक है, कि मतलब ये जो पूरी मॉन्यूमेंट है, जो ये वॉल है, ये पिलर है, ये जो बना है, उसमें पूरे 29,000 टैबलेट्स हैं, यानी कि 29,000 ब्रिक्स हैं एक तरीके से, और उनके ऊपर कितने नाम हैं सोल्जर्स के, 26,000 सोल्जर्स के नेम है, जो कि अब तक सेक्रीफाइस कर चुके हैं अपनी लाइफ को। ठीक है, It was heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, हर्टनिंग का मतलब है मुझे, मेरा जो दिल है वो बहुत ज्यादा खुश हो गया। ठीक है, क्योंकि ये जानकर कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उन्होंने जो ये ब्रेव सोल्जर्स हैं उनके सेक्रीफाइस को, उनके त्याग को रिकॉग्नाइज किया है, समझा है। Our teacher told us about the 21 brave hearts who were awarded the Paramveer Chakra। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी टीचर है, ठीक है, वो हमें बताती है उनके बारे में जिन्होंने उन 21 सोल्जर्स के बारे में, ब्रेव हर्ट्स के बारे में, जिनको ये परमवीर चक्र से अवार्ड किया गया था, दिया गया था, इंडिया हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री अवार्ड। जो कि जो परमवीर चक्र है वो इंडिया का सबसे ऊपर, मतलब कि फर्स्ट जो आता है, फर्स्ट नंबर पर आता है, गैलेंट्री मेडल है। गैलेंट्री होता है जो कोई अवार्ड होता है जो कि करेज के लिए मिलता है, साहस के लिए मिलता है, स्पेशली बैटल के दौरान, वॉर के दौरान। ठीक है, तो ऐसे 21 उनके बारे में बताती है। फॉर देयर सर्विस टू द नेशन,
She also told us about महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र एंड शौर्य चक्र। और साथ ही जो हमारी टीचर है वो हमें और भी ऐसे अवार्ड्स के बारे में बताती हैं जो कि ब्रेव मैन को यानी कि आर्मी सोल्जर्स को उन सबको दिए जाते हैं जो भी नेशंस के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करते हैं या बहुत बड़ा काम करते हैं। मेजर सोमनाथ शर्मा was posthumously awarded India's first PVC in the Battle of Badgam in 1947। जो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, पोस्टमसली का मतलब होता है आफ्टर डेथ, कि जब हमें उन्हें मरने के बाद, कि जब उन्होंने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी थी उसके बाद जो है पीवीसी यानी कि परमवीर चक्र अवार्ड किया गया था, दिया गया था। और इनको किसके लिए मिला था? इन्होंने बैटल ऑफ बदगाम जो हुआ था 1947 में, उसमें इनका जो रोल था वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहा था, इम्पोर्टेंट रहा था। इसके कारण, और उसी वॉर के अंदर इनकी डेथ भी हो गई थी, इसलिए इनको डेथ के बाद ये जो पीवीसी है वो मिला था। Later, some more PVCs were awarded for exceptional gallantry during the Indian-China conflict of 1962 and the India-Pakistan War of 1965। और ऐसे ही और भी उसके बाद, मतलब कि ये सबसे पहला था जो कि पोस्टमसली दिया गया हो, मतलब कि डेथ के बाद दिया हो। इसके बाद और भी ऐसे कई सोल्जर्स आए जिनको ये अवार्ड दिया गया था उनके कंट्रीब्यूशन के कारण, उनके रोल के कारण जो भी उन्होंने वॉर के अंदर दिए। A PVC was also awarded for service during the UN पीस कीपिंग ऑपरेशंस इन कॉन्गो। और एक सोल्जर को पीवीसी तब भी दिया गया था, परमवीर चक्र कब दिया गया था? जब यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग ऑपरेशंस कहाँ हो रहे थे? कॉन्गो के अंदर। कॉन्गो एक कंट्री का नाम है, ठीक है। इन द 1971 वॉर, और जब 1971 का वॉर हो रहा था, some of the heroes who were awarded the PVC posthumously included Lance Naik Albert Eka, Flying Officer Nirmaljeet Singh Sekhon, Second Lieutenant Arun Khetarpal and Major Hoshiar Singh। तो ये क्या है, 1971 के वॉर में जितने भी हीरोज थे, जितने भी सोल्जर्स थे जो कि सेक्रीफाइस की थी, जिन्होंने अपनी लाइफ को, ठीक है, जिनकी डेथ हो चुकी थी, उनको पीवीसी अवार्ड दिया गया। उनके नाम बताए गए हैं, इनको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट है। और कब दिए गए थे इनको? इनकी डेथ के बाद दिए गए थे, पोस्टमसली दिए गए थे। Some Navy personnel, including Captain Mahendra Nath Mulla, were also awarded MVC for their exemplary courage and leadership। और साथ ही साथ कुछ नेवी पर्सनल थे, मतलब कि नेवी क्या होती है, जो ऐसे सोल्जर्स होते हैं जो कि वाटर में जो होते हैं ना, वाटर में जो सोल्जर्स होते हैं उनको नेवी कहा जाता है, जो वाटर के थ्रू, सबमरीन्स के थ्रू करते हैं लड़ाई फाइट या जो भी बोट शिप्स के थ्रू, तो उनको कहा जाता है नेवी। तो नेवी में कुछ जैसे कि कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला थे, उन्हें भी एमवीसी महावीर चक्र अवॉर्डेड किया गया था उनकी लीडरशिप के लिए और उनके करेज के लिए। Then the teacher shared with us the citation of परमवीर चक्र अवॉर्डी लांसे नायक अल्बर्ट इका। तो ठीक है, तो फिर हमारी जो टीचर है वो हमें एक सिटेशन बताती है। सिटेशन होता है जब किसी की मतलब कि एक हमें पढ़कर सुनाती है, किसके बारे में? जो लांसे नाइक एल्बर्ट है उनके बारे में, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो काबिलियत तारीफ, जो उनकी परफॉर्मेंस होती है उसके बारे में पढ़कर सुनाती है। इट टच्ड माय हार्ट। और इस सिटेशन ने, ये जो मेरी टीचर ने लांसे नाइक एल्बर्ट के बारे में बताया मुझे पढ़कर, वो उसने मेरा दिल छू लिया और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया। वी वर ऑल स्ट्रक, कि हम अमेज्ड हो गए थे, हम बहुत ज्यादा ओवरस्ट्रक हो गए थे। एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी, और उनकी बहादुरी के बारे में सुनकर हम बहुत ज्यादा, मतलब कि अचंभित रह गए थे, इतना ज्यादा हमें सरप्राइज हुआ, इतना ज्यादा गर्व महसूस हुआ। आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन आई जॉइन द आर्मी। और मैं भी लांस नायक अल्बर्ट एका की तरह बिल्कुल करे साहसी बनना चाहूंगी जब मैं ज्वाइन करूंगी इंडियन आर्मी। ऐसा ये बात याद रखना कि जब भी मैं बोल रही हूँ मैं,
ठीक है, तो मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं जो हमारी मतलब कि ये जो लेटर लिख रही है, जो फ्रेंड है वो अपनी फ्रेंड को बता रही है, तो अपनी बात कर रही है। ठीक है, तो वो बता रही है कि अब तक अपनों ने क्या पढ़ा है, कि वो ये बताती है कि जब वो दिल्ली जाती है, न्यू दिल्ली जाती है, और वहां जो नेशनल वॉर मेमोरियल होता है, ठीक है, ट्रिप पे होती है वो, एक स्कूल की ट्रिप, उसके साथ बहुत सारे उसके क्लासमेट्स होते हैं, उसकी जो टीचर होती है वो इन सबको टूर दे रही है, एक और गाइड करके बता रही है अलग अलग चीजें, और जो चीजें इसने देखी, जो चीजें इसने सीखी, वो उसे एक लेटर में लिखकर अपनी फ्रेंड को बता रही है कि मैंने ऐसा सब कुछ देखा, ऐसा सब कुछ सीखा, मुझे ये सब पता चला। ठीक है, और ये जो सिचुएशन है, ये जो उनके बारे में जो वो बता रही थी अपने स्टूडेंट्स को, जो उसकी टीचर है, वो सब लिखा हुआ है। Nancy Naik Albert Eka was in the left forward company of a battalion of the Brigade of Guards during their attack on the enemy defense at Ganga Sagar on the eastern front. अब ठीक है, ये जो कंपनी होती है, कंपनी ऐसे नहीं है कि कोई कंपनी की बात कर रहे हैं, कि कोई इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे हैं, नहीं। कंपनी होती है कि सोल्जर्स के अंदर, अब इतना तो मुझे अच्छे से नहीं पता, पर जितना मुझे पता है उसके हिसाब से जो कंपनी है, ठीक है, तो जो हमारे सोल्जर्स होते हैं, जो आर्मी होती है, उसके अंदर अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग टीम्स होती हैं, डिवाइडेड होती हैं, कोई कंपनी ए होती है, कोई कंपनी बी होती है, कोई कंपनी लेफ्ट होती है, ऐसे नेम्स दिए जाते हैं, अलग अलग ग्रुप्स होते हैं जिसमें एक सर्टेन पर्टिकुलर सोल्जर्स होते हैं। तो वैसे ही जो लेंसे नाइक एल्बर्ट थे, वो क्या थे, वो लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी के अंदर शामिल थे। और ये क्या है कि कब की बात कर रहे हैं, जब एक अटैक हुआ था इंडिया में, गंगा सागर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट ऑफ गंगा सागर के ऊपर जब अटैक हो रहा था, तब की बात कर रहे हैं। तब ये कौन सी कंपनी में थे, लेफ्ट फॉरवर्ड कंपनी में थे। दिस वाज अ वेल फोर्टिफाइड पोजीशन हेल्ड इन स्ट्रेंथ बाय द एनिमी। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। तो आज के लिए हम ना इतना ही इसको कवर करेंगे, क्योंकि ये ना बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना ही कवर करेंगे, जो इसका आगे है, दो पार्ट्स हैं, अभी तो ये हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद देखेंगे कल कितना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इफ यू लाइक द वीडियो, इफ यू अंडरस्टूड द वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को उतना ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके जितने भी और फ्रेंड्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और वो भी अपना कोर्स को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।